मेरा नाम शांति है। मैं सियालकोट की रहायशी हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। मेरे घर में मेरे अब्बू, अम्मी और एक भाई रहते हैं। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं। इनकी शादी मेरी इंग्लैंड वाली खाला की बेटी से तय हो गई। मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल ये गुड़िया की तरह। अब हम इंग्लैंड तो बारात लेकर नहीं जा सकते थे, तो खाला और इनकी फैमिली पाकिस्तान आ गई। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान थे। किसी को खाना नहीं मिल रहा था, तो किसी को सोने की जगह। मैं और मेरी खाला के बेटे ताहिर ने सब मेहमानों को खाना खिलाने के बाद सोने का इंतज़ाम करके दिया। अब हमें सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश के बाद एक चटाई और एक तकिया मिल गया, लेकिन वो बिस्तर सिर्फ एक बंदे के लिए था। मैंने ताहिर से कहा, आप यहाँ सो जाओ, मैं और कोई जगह देख लेती हूँ। लेकिन इसने कहा, पहले ही हमें ये जगह बड़ी मुश्किल से मिली है। ऐसे करते हैं, तुम इस साइड मुँह करके लेट जाओ और मैं दूसरी साइड। ऐसे ही सारी रात गुजर गई। अगले दिन की फिर यही रूटीन के बाद रात को इस ठिकाने पर हम सोने चले गए। लेकिन इस रात हम आपस में बातें करना शुरू हो गए। ताहिर कहने लगा, कितना अच्छा लग रहा है कि सारी फैमिली इकट्ठी हुई है। मैंने कहा, हाँ लेकिन कुछ मसले भी हैं। इसने कहा, वो तो हर काम में होते हैं। फिर इसने कहा, अच्छा गुड नाइट। बज़ाहिर तो हम सो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ताहिर का हाथ अपने ऊपर महसूस हुआ। मैं अभी सोई नहीं थी। फिर कुछ देर बाद ताहिर की एक टांग भी मेरे ऊपर थी। मैंने मुड़कर इसे देखा तो वो सो रहा था। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह भाई का निकाह और उससे अगले दिन वलीमा था। सब शादी हाल गए हुए थे और मुझे भाई का कमरा सजाने के लिए घर छोड़ गए। कुछ देर बाद ताहिर घर आया। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, मेडिसिन की ज़रूरत है क्या? इसने कहा, नहीं बस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, कमरा सजा रही हूँ। इसने कहा, मैं कोई हेल्प करवाऊँ? मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या मदद करूँ? हमने फिर बहुत प्यारा कमरा सजाया। फिर बोला, शान से आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। रात के तकरीबन 9 बजे सब घर वाले आ चुके थे। सब बहुत थके हुए थे। आते ही सो गए। मेरी फूफो और खाला सब दूसरी कंट्रीज़ में रहते थे। भाई और भाभी भी अपने कमरे में चले गए। मैं और ताहिर फिर स्टोर रूम में सोने चले गए। ताहिर ने कहा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, तो मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ तो सो जाओ। मैंने कहा ना सो। सारे घर की लाइट ऑफ हो गई। जब कुछ देर बाद लाइट आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ताहिर नींद में इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि अब इसका मुंह मेरे पाँव वाली साइड था। मैंने ताहिर को जगाना मुनासिब नहीं समझा और आंखें बंद करके अब नींद का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद चूहे की वजह से मेरी आँख खुल गई। देखा तो ताहिर का एक बाजू और एक टांग मेरे ऊपर थे। अब करती भी तो क्या करती, ना जाने कब सोए हुए मैं ताहिर की तरफ मुड़ गई। अब हम लोग दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे, ऐसे जैसे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे हों।
शायद ताहिर जाग रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली, इसने मेरे होंठों को अपने होंठों में ले लिया और चूसने लगा। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने की एक्टिंग करने लगी। वो बढ़ता जा रहा था। अब मेरी गर्दन को चूमने लगा, फिर सारे जिस्म को सहलाने लगा। अब मैं भी आंखें बंद किए इसके साथ चिपक रही थी। इसकी भी आंखें बंद थी। अब इसका हाथ मेरे पेट से होता हुआ मेरी शलवार के अंदर जाने लगा। मेरे सारे जिस्म में एक करंट की लहर सी दौड़ गई। फिर वो मेरे सारे जिस्म को चाटने लगा। मैंने इसे मना कर दिया कि नहीं, ये सब गलत है। इसने कहा वो मुझे बहुत पसंद करता है।